हेलो वेलकम एंड जय हिंद फ्रेंड्स। सो वेलकम टू टुडेज सेशन ऑफ वोकैबुलरी। आज हम वोकैबुलरी का क्विज नहीं कंडक्ट करेंगे, लेकिन वोकैबुलरी का सेशन कंटिन्यू करते हैं। और सेशन हम कंटिन्यू करें उसके पहले आपको बता दें कि मेरा अनअकैडमी पर कंप्लीट एनडीए का बैच चल रहा है। कंप्लीट एनडीए इंग्लिश का बैच चल रहा है 1:30 बजे से 3 बजे तक। और अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सुमन 10 कोड अप्लाई करेंगे ताकि आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के सभी डिफेंस कोर्सेज पर मिल जाए। इसके अलावा 5 अगस्त से मेरा कंप्लीट एयरफोर्स इंग्लिश बैच भी शुरू होने जा रहा है, जिसका टाइमिंग होगा 10 to 11 AM इन द मॉर्निंग। एंड द प्रोसेस इज सेम। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सुमन 10 कोड अप्लाई करेंगे ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। अब आगे बढ़ते हुए हमारे आज के सेशन में आप देखेंगे, सबसे पहले जो हम सिमिलर मीनिंग वर्ड्स करते हैं, तो सबसे पहला वर्ड आज के लिए है ट्राइट। ट्राइट का मतलब क्या है? देखिए, कॉमन का मतलब है आम, क्लेवर का मतलब है शातिर, ब्रीफ का मतलब है संक्षिप्त, और इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बदतमीज़, अ पर्सन विथ रूड बिहेवियर। रूड बिहेवियर वाले को हम कहते हैं इम्प्यूडेंट। इसी के साथ में और एक शब्द याद रखेंगे, अगर हमने कहा इम्प्रूडेंट, सो इम्प्रूडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट वाइज। अ पर्सन हु इज़ नॉट वाइज, जो समझदार ना हो, जो ना समझ हो, उसे हम कहते हैं इम्प्रूडेंट। लेकिन इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड, यानी कि बदतमीज़। जो रूड होता है, जो बदतमीज़ होता है, हम उसे कहते हैं इम्प्यूडेंट। ट्राइट का मीनिंग होता है कॉमन। ट्राइट का मीनिंग है कॉमन, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत आम हो, जो सबको पता हो, कोई नई चीज़ ना हो, हम उसे कहते हैं कि इट इज़ अ ट्राइट। अगर सभी को उसके बारे में पता है तो हम कहते हैं कि अरे ये तो कॉमन है, हमें पता है, तो हम कहेंगे इट इज़ ट्राइट। दैट मीन्स इट इज़ कॉमन, एवरीबडी नोज अबाउट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब क्या होता है? अब एक वर्ड देखिए और एक है यहाँ पे कोलैबोरेट, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जब कोई दो कंपनीज साथ में मिलकर काम करने का फैसला करती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये कंपनीज कोलैबोरेट करेंगी, ये बिजनेस कोलैबोरेशन करेंगे, यानी कि कोऑपरेट करेंगे, मिलकर काम करना। कोलैबोरेट का मतलब होता है कोऑपरेट करना, मिलकर काम करना। और वहीं पर कोरोबरेट करना, जैसे लॉकडाउन में 3 महीने घर पे बैठकर सब परेशान हो गए थे, तो सब लोग इस बात की सहमत में थे कि चलो ठीक है, लॉकडाउन अब रिलैक्स होना चाहिए, मतलब अब हमें बाहर जाने देना चाहिए। एक पर्सन ने कहा कि नहीं, मुझे बाहर जाना है। सब बोलने लगे कि हाँ, हम सबको बाहर जाना चाहिए, अब लॉकडाउन रिलैक्स करने का टाइम आ गया है, हम लॉकडाउन रिलैक्स करेंगे और आराम से विथ ऑल प्रिकॉशंस बाहर जाके काम करेंगे। तो पहले वाली बात को बाकी सब ने क्या किया? कोरोबरेट किया, यानी सपोर्ट किया, सब्सटैंशिएट किया। कोऑपरेट नहीं किया। कोऑपरेट का मतलब होता है कोलैबोरेट करना, मिलकर काम करना। को रिलेट का मतलब होता है संबंधित करना, तो यहाँ पे कोई बात संबंधित भी नहीं की गई है। कोरोबरेट का आंसर फिर हमारा क्या है? कोरोबरेट का आंसर है सब्सटैंशिएट, यानी सपोर्ट करना। सब्सटैंशिएट यानी कि सपोर्ट करना। कोई एक बात बोले, बाकी सब उसकी सहमति में खड़े हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने उसे कोरोबरेट किया, यानी कि सपोर्ट किया या सब्सटैंशिएट किया। देन द नेक्स्ट वर्ड इज डेलीरियस। नाउ OUS एंडिंग वर्ड, जैसा कि आप सबको पता है, अब तक तो आपको पता होना ही चाहिए, कई बार मैंने ये रिपीट करवा दिया है आप लोगों से। OUS एंडिंग वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ऑल OUS एंडिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे डिलीशियस OUS एंडिंग वर्ड, ये भी एडजेक्टिव है। एंड यहाँ पर प्लीजिंग, ये सब वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। डेस्परेट, एक्साइटेड, प्लीजिंग, ये सब वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। अब देखते हैं हम, हमारा ये जो वर्ड है डेलिरियस, इसका मतलब क्या है? डेलिरियस का मतलब है आप खुशी के मारे, जो हम बोलते हैं ना, खुशी के मारे बावला हो गया है। कुछ भी खुशी के मारे जब इंसान बोलना शुरू हो जाता है या इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि ही इज़ डेलिरियस। ठीक है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलें क्या ना बोलें। तो एक्साइटेड, इसका सिनोनिम देखिए क्या है? एक्साइटेड।
डेस्परेट मतलब आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से कुछ काम करने के लिए वेट कर रहे हो। जैसे आप लोग सब लोग अपना जॉइनिंग लेटर देखने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि आप एग्ज़ाम देने के लिए डेस्परेट हैं। प्लीजिंग का मतलब होता है संतुष्ट करने वाला, संतोष देने वाला। डिलीशियस का मतलब है स्वादिष्ट, सो ये तो डेफिनेटली हमारे आंसर नहीं है। डिलीरियस का अर्थ है एक्साइटेड। द नेक्स्ट वर्ड एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएटेड का मतलब क्या है? सो हमारे नेक्स्ट वर्ड एक्सेंचुएटेड का मीनिंग है एग्जिबिटेड, डिवैल्यूड, मिटिगेटेड या शार्पेंड। इन चारों में से शार्पेंड। क्यों? एग्जिबिटेड का मतलब होता है प्रदर्शन करना, मतलब सबके सामने रख देना। डी वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत गिरा देना। मिटिगेट का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ को बेहतर बनाना। किसी बुरी चीज़ को जब आप बेहतर बनाते हो तो हम उसे कहते हैं मिटिगेट कर देना। एक्सेंचुएट का मतलब होता है जो भी चीज़ है आप उसमें ऐसा चेंज या ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा प्रत्यक्ष लोगों को आसानी से दिखाई दे। ठीक है, तो हमने उसको क्या किया? शार्पन किया। किसी चीज़ को जब आप शार्प कर देते हैं तो वो बहुत इजीली लोगों को दिखाई देता है। जैसे फ़ोटो देखो ब्लर होता है, लेकिन जब हम उसकी बॉर्डर्स शार्प कर देते हैं तो वो सबको बहुत इजीली दिखाई देता है। सो एक्सेंचुएट करने का मतलब है शार्पन कर देना। लाउजी। लाउजी का मतलब होता है ऑफुल, बहुत बुरा। लाउजी, लेज़ी लोग सबको बहुत बुरे लगते हैं। अनबेरेबल मतलब जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके। अनप्लेजेंट मतलब कोई चीज़ जो अप्रिय हो, प्लेजेंट ना हो, अच्छी ना हो। ऑफुल का मतलब है बहुत गंदा, और स्टिंकिंग का मतलब है बदबू वाला। सो लाउजी का मीनिंग है ऑफुल। अब देखते हैं कुछ ऑपोजिट्स। विदर का मतलब है मुरझा जाना। विदर का मतलब होता है मुरझा जाना। विल्ट भी एक पेड़ों में मुरझाने की बीमारी को कहते हैं। शाइन का मतलब है चमकना। ब्लूम का मतलब है खिलना। एक्सेल का मतलब है अव्वल होना। सो देखिए इसका मतलब है मुरझाना, सो एंटोनिम तो होगा खिलना। सो हमारा आंसर होगा ब्लूम। द नेक्स्ट वर्ड सफीट। सफीट का मतलब होता है कोई चीज़ की अधिकता होना, एक्स्ट्रा होना, सरप्लस होना। रिडंडेंसी मतलब कोई चीज़ जब एक्स्ट्रा होती है, मोर देन रिक्वायर्ड होती है, तो हम उसे कहते हैं रिडंडेंसी। एक्सेस का मतलब भी है ज़्यादा होना। फुलनेस का मतलब भी है ज़्यादा होना। यहाँ पे एक ही वर्ड है जो एंटोनिम हो सकता है और वो है डेफिशिएंसी। सो सफीट का आंसर है डेफिशिएंसी। द नेक्स्ट वर्ड रिपेलेंट। रिपेल करना मतलब दूर भगाने वाला। अट्रैक्टिव का मतलब है आकर्षित करने वाला। ऑफेंसिव बुरा, बुरी चीज़ों से सब दूर भागते हैं। रिपल्सिव और अबॉरेंट, तो आप देख सकते हैं इन सब वर्ड्स का सिनोनिम है रिपेलेंट। इन सब वर्ड्स का सिनोनिम है रिपेलेंट। एंटोनिम है अट्रैक्टिव। एंटोनिम है अट्रैक्टिव। सिनिस्टर का मतलब होता है मनहूस, कोई चीज़ जो बुरी हो या मनहूस हो। अब ये नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए इसमें से आप कौन सा बता सकते हैं कि नेगेटिव वर्ड्स हैं। एक तो एक सिंफुल, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही सिनोनिम होगा, एंटोनिम तो नहीं। मैलिवलेंट का मतलब भी होता है, मैल एंडिंग वर्ड जो भी होता है वो नेगेटिव होता है। मैल का मतलब होता है बैड या इवल या क्रूअल, जो क्रूर हो, जो बुरा हो या जो मनहूस हो, ईवल हो। मैल उसका रूट वर्ड है। सो मैलिवलेंट ये भी क्रूर है। सिंफुल मतलब पापी। राइट और ऑस्पिशियस ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स है। ये वर्ड हमारे वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है। सिनिस्टर का मतलब होता है ईवल। सिनिस्टर का मतलब होता है ईवल। सो इसका एंटोनिम होगा ऑस्पिशियस यानी कि शुभ। इसका एंटोनिम होगा ऑस्पिशियस यानी कि शुभ। तो सिनिस्टर का आंसर है ऑस्पिशियस। द नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पर कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस है। अ पर्सन हु इज़ सेल्फ सेंटर्ड, जो पर्सन सेल्फ सेंटर्ड हो। सो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड है सेल्फ, ठीक है, और सेल्फ से रिलेटेड और कौन सा वर्ड यहाँ पे है? ईगो।
ईगो और सेल्फ ये रिलेटेड है। सो अपने बारे में जो सोचता है उससे हम कहते हैं ईगोइस्ट। यहाँ पर ध्यान देंगे और एक वर्ड है अपने बारे में सोचने वाले के लिए और वो है नार्सिसिस्ट। लेकिन ये पर्सन अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचता है कि इसकी ये एक मानसिक बीमारी हो चुकी होती है। सो इस पर्सन के लिए हम कहेंगे कि हमारा आंसर है ईगोइस्ट। लेकिन अगर ये बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म ले ले, बीमारी, मानसिक बीमारी का फॉर्म ले ले, तो हम उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। इस पर्सन को लगता है कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही सर्वश्रेष्ठ है। ये अपने बारे में सिर्फ सोचते रहता है, लेकिन ये पर्सन अपने बारे में सोचता दूसरों को तुच्छ समझता है, उसे हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। मैसोचिस्ट वो पर्सन होता है जिसे या तो खुद को या दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर, दर्द, तकलीफ़ या पनिशमेंट देकर, सज़ा देकर खुशी मिले, सज़ा देकर या सज़ा लेकर या सज़ा दिलवा कर, बेसिकली पेन से इसको प्लेजर मिलता है, इसको दर्द से खुशी मिलती है, चाहे खुद को चाहे दूसरों को दर्द देके। ऐसे इंसान को हम कहते हैं मैसोचिस्ट। एसेंट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसेंट्रिक का मतलब होता है वियर्ड, अजीब। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्पेलिंग्स के लिए भी आ चुका है और आपके प्रीवियस ईयर्स में सिनोनिम्स के लिए भी आ चुका है। एसेंट्रिक का मतलब होता है वियर्ड। द नेक्स्ट वर्ड, चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। जो चाइल्ड अनयूजुअल मतलब, देखो जीनियस तो यूजुअल है, जीक मतलब जो बहुत पढ़ाकू सा होता है, आप उसको कहते हैं ही इज़ अ जीक, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू सा, चश्मिश सा हो। इंटेलेक्चुअल मतलब कोई बहुत ज्ञानी होता है, हम उन्हें कहते हैं ये इंटेलेक्चुअल है, राइट। लेकिन प्रोडिजी का मतलब होता है अनयूजुअल, जो आम बच्चों में आपको नहीं दिखेगा। रिमार्केबल बहुत अच्छा, बिल्कुल अलग, हम कहते हैं ये तो सबसे अलग है, बिल्कुल अलग और टैलेंट है उसमें। तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं प्रोडिजी। ऐसे बच्चे को हम कहते हैं प्रोडिजी। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज़ अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने सेल्फ सेंटर्ड पर्सन यानी सेल्फिश पर्सन के बारे में सोचा था। अब हम एक अनसेल्फिश पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। जो अनसेल्फिश है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एथियस्ट, थियो एक रूट वर्ड है, थियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है रिलीजन और गॉड, भगवान या धर्म संबंधित वर्ड को हम कहते हैं थियो। सो यहाँ पे तो भगवान का कोई मीनिंग आया नहीं। एथियस्ट होता है नास्तिक, एथियस्ट होता है नास्तिक। ह्यूमनिस्ट होता है सबके बारे में सोचने वाला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो निस्वार्थ हो। यहाँ पर ये दूसरों के बारे में सोचता भी है और निस्वार्थ भी है। हेडनिस्ट होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि पेन से प्लेजर पाने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं? पेन या पनिशमेंट से प्लेजर पाने वाले इंसान को, बताइए, रिकॉल करिए क्या कहते हैं? आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। पेन से प्लेजर पाने वाले इंसान को हम कहते हैं मैसोचिस्ट। लेकिन जो पर्सन हर चीज़ में उसको प्लेजर चाहिए, मज़ा चाहिए, आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, मतलब पढ़ने में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी काम करें उनको बस मज़ा चाहिए। हर चीज़ में जिसको मज़ा चाहिए, जो प्लेजर सीकिंग हो, जिसको मज़ा चाहिए, उसे हम कहते हैं हेडनिस्ट, ठीक है। सो प्लेजर सीकिंग के लिए हेडनिस्ट। ह्यूमनिस्ट मतलब जो इंसान के बारे में सोचता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो निस्वार्थ हो। सो हमारा आंसर एक ही बचता है और वो है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट वो होता है जो बहुत निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में सोचता है और करता है। देन द नेक्स्ट वर्ड, इनफैक्ट नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इडियम्स हैं। टू क्राई वुल्फ, व्हाट डू यू मीन बाय टू क्राई वुल्फ? टू लिसन ईगली मतलब ध्यान से सुनना। टू गिव फॉल्स अलार्म मतलब झूठा अलार्म दे देना, सबको बोल देना, जैसे हम बोलते हैं ना कि भेड़िया आया। ये ईडियम इनफैक्ट उसी स्टोरी से लिया गया है। सो वो जो शेपर्ड था वो क्या करता था, गांव वालों को झूठा अफवाह फैला देता था, झूठी अलार्म या झूठा वार्निंग देता था कि वुल्फ आया, भेड़िया आया, राइट। फिर क्या हुआ? फिर थोड़े दिन के बाद
गांव वालों ने उस बच्चे की बात मानना बंद कर दिया और सच में एक दिन भेड़िया आ गया और वो चिल्लाता रह गया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सो यू शुड नॉट क्राई वुल्फ, दैट मीन्स यू शुड नॉट गिव फॉल्स अलार्म और वार्निंग्स। टू टर्न पेल ड्यू टू स्टार्वेशन, पेल यानी कमज़ोर हो जाना, भूख की वजह से, भूख की वजह से जब आप कमज़ोर हो जाते हो तो हम उसे कहते हैं टू टर्न पेल ड्यू टू स्टार्वेशन। एंड टू कीप ऑफ का मतलब है दूर रहना, टू कीप ऑफ का मतलब है दूर रहना, और इस वर्ड का मीनिंग है टू क्राई वुल्फ, टू गिव फॉल्स अलार्म। द नेक्स्ट वर्ड, रूल द रूस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग द रूस्ट नाउ? जब हम कहते हैं रूल द रूस्ट, इसका मतलब होता है कि आपको बहुत अच्छे पैसे मिले, गेट पेड हैंडसमली। गेट पेड हैंडसमली मतलब अच्छी कीमत मिलना, अच्छे पैसे मिलना। क्रिएट गुड इम्प्रेशन, दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन अपने बना। एक्सरसाइज अथॉरिटी मतलब डोमिनेट करना, और ये है आपका आंसर, डोमिनेट करना, या ये है आपका आंसर। ठीक है, सो रूलिंग द रूस्ट का मतलब होता है डोमिनेट करना। आप सब इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आपके ग्रुप में कोई ना कोई एक फ्रेंड ऐसा ही होता है जो हुक्म बहुत ज़्यादा चलाता है, सोचता है कि सब मेरी बात माने, तो वो क्या करते हैं, रूल द रूस्ट करते हैं, अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं या डोमिनेट करते हैं। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल पाई, फेल टू प्रोटेस्ट, टू एक्सेप्ट मतलब आप विद्रोह करने में असमर्थ रहे, असफल रहे, फेल टू प्रोटेस्ट। टू एक्सेप्ट द ऑफर्ड फूड मतलब आपको कुछ खाना दिया गया और आपने उसको स्वीकार कर लिया। टू ईल्ड अंडर प्रेशर यानी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है और आपने बात मान ली। या मेंटेन कंपोजर, मेंटेन कंपोजर मतलब आप अपना कंपोजर, आप अपना काम स्टेट ऑफ माइंड, शांत दिमाग बनाए रख रहे हैं, अपने दिमाग में शांति बनाए रख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर से बता दूं, मेरा कंप्लीट एनडीए इंग्लिश का बैच शुरू हो चुका है अनअकैडमी पर और 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक चल रहा है। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सुमन 10 कोड अप्लाई करेंगे ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा मेरा कंप्लीट एयरफोर्स इंग्लिश बैच भी आ रहा है अनअकैडमी पर 5 अगस्त से। 5 अगस्त से कंप्लीट एयरफोर्स XY नेवी AASSR के लिए कंप्लीट इंग्लिश बैच है जिसका टाइमिंग होगा मॉर्निंग 10 AM टू 11 AM। उस बैच में भी एनरोल होने के लिए या एडमिशन लेने के लिए आपका प्रोसेस सेम है। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे एंड सुमन 10 कोड अप्लाई कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते एंड जय हिंद।